साईं की बात। बच्चे, जो तुमने मुझे संदेशा भिजवाया है ना किसी के माध्यम से, वो मुझ तक पहुंच चुका है मेरे बच्चे। तुम्हारा संदेशा तुम्हारे साईं तक, तुम्हारे बाबा तक पहुंच चुका है और उसे मैंने स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने किसी के माध्यम से मेरे आगे एक प्रार्थना रखवाई है। मैं जानता हूँ तुम खुद भी तो कर सकते थे मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सारी प्रार्थनाएं शीढ़ी से सुनता हूँ? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हमेशा आसपास ही रहता हूँ। अगर तुम मुझे वहां से भी कह देते ना तो मैं सुन लेता। ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर एक चीज को पूरा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारी जिद है ना, मैं उसे भी पूरी करूंगा, ठीक है ना? अब तो खुश हो जाओ ना। इतना गुस्सा हो, इतना नाराज हो अपने साईं से क्यों? मैं सब ठीक कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर ना कोई भी ऐसा फैसला मत लो, क्योंकि सामने वाले के शब्दों पर तुम जा रहे हो ना, तो तुम अभी सामने वाले की परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हो। उसके साथ जो हो रहा है ना, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे बच्चे। वो जो झेल रहा है ना, जिस परिस्थिति में वो है, वो अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो। और वो इस वजह से वो उल्टा सीधा तुमसे कह देता है और तुम उसके शब्दों पर चले जाते हो और गलत फैसला ले रहे हो। तुम गलत फैसले पे जा रहे हो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या है। जो दिखता है ना, अक्सर वो होता नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी तो हमेशा जो सुनाई दे, जो दिखाई देना, उस पर कभी कभी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें दिखाई देती है ना परिस्थिति के हिसाब से, तो वो कभी कभी ठीक नहीं होती मेरे बच्चे। तो थोड़ा वक्त दो, अपने आप को भी दो और सामने वाले को भी दो। और जो तुम लोगों के बीच की बातें होती है ना, आपस की, दो लोगों के बीच की बातें, तो ना तीसरे इंसान को बताओ और ना उसे दखल अंदाजी करने दो। क्योंकि देखो, तुम अगर तीसरे इंसान को दखल अंदाजी करने दोगे तो बात और बढ़ेगी मेरे बच्चे। और वो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कि जब तुम तीसरे इंसान को चिंता देते हो, परेशानी देते हो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर उनके कानों तक वो बातें जाएंगी, पहुंचेंगी, तो सोचो ना क्या उन पर क्या बीतेगी, क्या असर होगा उन पर तुम्हारी बातों का। तुम तो शायद लड़ाई झगड़ा कर कर सुलझा लोगे, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इंसान बहुत बीमार है, उनके कानों तक वो बात जाती है ना, तो उन पर बहुत असर होता है मेरे बच्चे इन सब चीजों का। तो वो चीजें मत करो। किसी की 4 दिन की जिंदगी को 2 दिन का मत करो। उन्हें मत चिंता दो, मत परेशान करो उन्हें ऐसी बातें कर कर। और सुनो, तुमने जो किसी को सलाह दी है ना कि जो अंक है, जो अंक से तुम उत्तीर्ण हुए हो, तो तुम, कोई बात नहीं, उत्तीर्ण तो तुम हो गए ना, लेकिन तुम हारोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है और तुम जीतोगे। मैं तुम्हें जिताऊंगा, इस बात का मैं भरोसा तुम्हें दिलाता हूँ। अगर अंक कम आए भी हैं तो क्या हुआ, बात तो निष्कर्ष की है, बात तो जीतने की है। और वो तो मैं तुम्हें जिता कर रहूंगा। तुम्हारा हाथ थाम कर, तुम्हारा हाथ पकड़ कर मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम जाना चाहते हो। तो बात अंकों की नहीं है। उत्तीर्ण हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे साईं को जहां पहुंचाना है तुम्हें, वहां तुम्हारा साईं तुम्हें पहुंचा कर रहेगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम चाहते हो ना, बेहिसाब तुम्हारे साथ होगा, बेहिसाब। पर पता है कब होगा? जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साथ खड़ा है, तभी होगा। तब उस दिन चमत्कार होने तुम्हारे साथ शुरू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी भी तुम्हारे साथ चमत्कार नहीं हो रहे या तुम्हारे जिंदगी में लीला नहीं हो रही, सब हो रहा है। लेकिन बस तुम देख नहीं पा रहे। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो तुम देख नहीं पा रहे मेरे बच्चे। उस बात को देखोगे, समझोगे, एहसास करोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, तुम लालची नहीं हो मेरे बच्चे। किसने कह दिया कि तुम लालची हो? तुम लालची नहीं हो मेरे बच्चे। देखो, जहाँ जरूरत की बातें आती है ना, तो वहां पर हर इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। और जो तुम्हारे मन में बार बार किसी चीज को लेने की इच्छा प्रकट हो रही है, बार बार वो चाह आ रही है, तुम उसे कितना दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी दब नहीं रही। वो चीजें बार बार तुम्हारे मन में, दिमाग में आ रही हैं कि वो चीज तुम्हें करनी है। तो वो चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शीघ्र, अतिशीघ्र वो चीज तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज लो, इसलिए तुम्हारे मन में वो तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरे बच्चे, बाकी तुम्हारा कोई दोष नहीं इसमें। और मैं तुम्हें किसी अन्य स्रोत से वो चीजें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता मत करो। तुम ये मत सोचो कि तुम गलत सोच रहे हो या तुम गलत चीजें कर रहे हो। नहीं,
ये कुछ गलत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए करते हो तो वो गलत नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हारे लिए भी अगर खुद के लिए भी सोचते हो तो वो भी गलत नहीं है। देखो, अगर कोई तुमसे घृणा कर रहा है ना, नफरत कर रहा है, तुम्हारा नाम लेके भी राजी नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर भी राजी नहीं ना, तो जाने दो, ऐसे लोगों के आसपास मत जाओ, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर वो घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, या तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें पसंद नहीं करते, तो उसमें उनका दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी सोच तो अच्छी है ना, तुम तो अच्छा सोचते हो, तो बस तुम जाने दो, तुम ध्यान मत दो, जो उन्हें करना है करने दो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस इतना जान लो। वो तुम्हारा चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और कभी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये क्या, तुम्हारा आजकल ये विश्वास क्यों डगमगा रहा है? जब तक तुम्हारा दृढ़ विश्वास नहीं रहेगा अपने साईं पर, कैसे चलेगा मेरे बच्चे? दृढ़ विश्वास तो तुम्हें रखना होगा अपने साईं पर। जहां विश्वास है वहीं साईं है मेरे बच्चे, तो विश्वास रखो। और सुनो, अपने काना के आगे रोज प्रतिदिन तुम जो दीपक जलाते हो ना, उस दीपक में 2 दिए जलाया करो, एक तुम्हारे काना का और एक मेरा, यानी श्रद्धा और सबूरी। 2 दीपक जलाया करो। और रोज दीपक जलाने के बाद ना मेरी आरती किया करो। आरती करते समय घंटी जरूर बजाया करो, घंटी बजाकर मेरी आरती करो। उसके बाद सारा जो जल होता है, जो स्नान जल है मेरा, जो उदी जल है, उसे अपने पूरे घर में छिड़को। फिर अपने घर में प्रसाद की तरह लो, सबको दो और खुद भी लो। अगर तुम्हारे हाथ से कोई प्रसाद ले तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं लेता, नहीं पीता, तो जाने दो। और एक बात कहूँ, क्या सोचते रहते हो तुम पूरा दिन? एक बार गौर कर कर सोचना कि तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या सोचते हो पूरा दिन, किस चीज के बारे में सोचते हो, किस बारे में सोचते हो, किस चीज की चिंता करते हो, इस बारे में सोचना इस बार। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो और तुम्हारी जो सोच है वो किस गलत दिशा में जा रही है। जहां तुम्हें अपनी दिशा में अपनी सोच को रोकना चाहिए ना, तुम रोक नहीं पाते हो, बस उसे जाने देते हो। तो वही चीजों को तुम्हें रोकना है। तुम जानते हो, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारा मैंने कुछ झेला है। तो क्या मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आए? हर बार आए और बार बार आए। तो क्या मैंने संघर्ष नहीं किए ना? तो संघर्ष आना तो आम बात है। अगर संघर्ष नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? संघर्ष आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संघर्ष में लड़ना, सामना करना और जूझकर दोबारा से खड़े होना उठकर, और वहां से निकलकर बाहर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ये मेरे उन बच्चों की बातें हैं जिसमें हिम्मत होती है, जो अपने साईं पर विश्वास रखते हैं कि मेरा साईं है और मेरा साईं संभाल लेगा। और मैं हमेशा अपने बच्चों का साथ देता हूँ। और ये हार की चिंता क्यों करते हो कि मैं हार जाऊंगा, और हार के डर से तुम तैयार नहीं होते हो? बल्कि तुम्हारे मन को और अपने आप को इतना तैयार कर लो कि तुम हार नहीं सकते। अपने मन से मजबूत हो जाओ। उसके बाद देखो कि मैं कैसे तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेता हूँ। देखो, बहादुर बनो, हिम्मत लाओ कि इस जिंदगी में परीक्षा तो देनी होती है। चाहे जिंदगी में एक बार परीक्षा दे लो, ढंग से दे लो, और उस परीक्षा के बाद जिंदगी भर आराम से रहो। क्योंकि जिंदगी में एक परीक्षा तो आती ही आती है, हर किसी के जीवन में आती है, और उसे पार करना ही होता है, हर कीमत पर पार करना होता है। तो कभी भी ना ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ये सोचो कि तुम कर सकते हो और तुम करोगे। और कभी भी ना ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। ये तुम्हारे अंदर, तुम्हें चुनना है कि तुम कैसे हर चीज से बाहर आ सकते हो। ना अपने आप को कोसो, ना मुझे कोसो, ना परिस्थिति को कोसो। बस ये सोचो कि मैं किस तरीके से बाहर निकल सकता हूँ। बहाने मारने के लिए 1000 बहाने हैं, लेकिन वहां से निकलने के लिए एक रास्ता तैयार है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो वहां से निकल सकते हो। और सुनो, किसी चीज को लेकर ना तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत गहरी सोच में जा रहे हो। देखो, रास्ता साफ है, चीजें साफ है, बस तुम्हें ही नजर नहीं आ रहा। तो चीजों को समझो, और जो तुम्हारा मन और जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना, उस रास्ते को चुनो। ठीक है? दुनिया क्या कह रही है, क्यों कह रही है, कैसे कह रही है, वो मत सुनो, अपने मन की सुनो। ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।